बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है करारदाद पाकिस्तान 1940। ये करारदाद 1940 में लाहौर, जो कि आप सबको पता है एक बहुत बड़ा शहर, उस वक्त भी एक तारीखी शहर था, मुस्लिम लीग का सालाना इजलास 1940 में लाहौर के इकबाल पार्क में मुनक्कद हुआ। इस इजलास में तकरीबन 1 लाख के करीब 1 लाख अफराद जमा हुए और इस इजलास की क़यादत जो है वो कायद आज़म कर रहे थे। कायद आज़म के अलावा वहाँ पे जो शख्सियात मौजूद थे उनमें बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आई चौधरीगर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, काजी मोहम्मद ईसा और मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, ये सब शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी। इजलास जो है बहुत अहमियत का हामिल था क्योंकि इसमें मुसलमानों की किस्मत का फ़ैसला किया जाना था। तो इजलास में शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की और जैसे ही उन्होंने अलग वतन की बात की, अपना वतन हासिल करने की बात की, तो लोगों ने नारे तकबीर लगाना शुरू कर दिया। पूरा पंडाल, पूरा मैदान जो है वो नारों से गूंज उठा, अल्लाहु अकबर के नारों से, और सब ने इसको मुत्तफ़िक़ तौर पर मंजूर कर लिया। मुसलमानों की जिद्दोजहद हमने पीछे पूरे चैप्टर में पढ़ ली है कि वो किस तरह से जिद्दोजहद करते आए थे जुदागाना इंतखाबात के लिए, अपने बाकी हकूक़ हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तो बिला आखिर ये 23 मार्च 1940 को लाहौर की जो करारदाद थी, करारदाद पाकिस्तान ने मुसलमानों को उनकी मंजिल की राह दिखा दी कि असल उनकी मंजिल क्या है, उनको अपना वतन हासिल करना है। इस करारदाद में 2 मुल्कों की बात की गई थी, लेकिन फिर 1946 के अंदर नए सिरे से इस चीज़ पर गौर किया गया और दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन मुनक्कद किया गया और उसके अंदर दोबारा से एक करारदाद पेश की गई और उसमें एक ही वतन की बात की गई। और ये बंगाली रहनुमा हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने पेश की, जिसकी रूह से उन्होंने सिर्फ एक ममलिकत का नज़रिया पेश किया और उन्होंने इलाके बताए कि इसमें कौन कौन से इलाके होंगे। इसमें बंगाल, आसाम, पंजाब, सरहद यानी अब जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर इसमें शामिल होंगे। करारदाद को मुस्लिम लीग ने करारदाद लाहौर का नाम दिया, लेकिन हिंदू अखबारात जो हैं, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ थी इससे, उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। तो मुसलमान जो कि इसको करारदाद लाहौर कह रहे थे वो इससे बड़ा खुश हुए, उनको ज़्यादा अच्छा लगा ये नाम के करारदाद पाकिस्तान, तो फिर इसको सब करारदाद पाकिस्तान ही कहने लगे। अब इस करारदाद के बुनियादी नुकात क्या थे? बुनियादी नुकात ये थे कि बाहम मुत्तसिल इकाइयों को नए ख़ित्तों की सूरत में हदबंदी की जाए, यानी जो आपस में जुड़े हुए इलाके हैं उनको नए सिरे से उसकी हदबंदी की जाए, क्योंकि मुस्लिम इलाकों को अलग किया जाए और हिंदू इलाकों को अलग किया जाए। शुमाल मगरिब और शुमाल मशरिक़ में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में आज़ाद मुस्लिम ममलिकतें कायम कर दी जाएँ, यानी मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान। बरे सग़ीर के लिए तकसीम के अलावा किसी दूसरी स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट, ये कंफर्म पॉइंट दे दिया उन्होंने कि हम तकसीम के अलावा कोई और बात नहीं मानेंगे। तकसीम हो जाती है तो हिंदू अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। तो उन्होंने कहा अगर तकसीम हो जाती है तीसरी पर, तो तमाम इलाके ऐसे नहीं हैं कि जो तकसीम में जो है वो मुस्लिम मुल्क के अंदर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे इलाके जो है वो ऐसे थे कि जिसमें जिन इलाकों के अंदर मुसलमान तो अक्सरियत में थे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चारों तरफ इलाके थे वो सारे हिंदुओं के इलाके थे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुओं के चारों तरफ इलाकों को के अंदर से मुसलमान इलाके को निकाल लिया जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि जिन इलाकों के अंदर जो है वो मुसलमान अक्सरियत में होंगे और जहाँ पे या अक़लियत में भी होंगे, तो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो लाजमी किया जाए। फिर कायद आज़म ने इस इजलास में तकरीर की। इजलास की तकरीर करते हुए कायद आज़म ने जो पॉइंट्स दिए वो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, क्योंकि हमारे रसूम, रवाज, रिवायात, तहज़ीब और सकाफ़त सबसे बढ़ के हमारा मज़हब जो है वो उनसे, हिंदुओं से बिल्कुल जुदा है और हमारी अपनी अपनी पहचान है। हिंदू अपनी पहचान रखते हैं और मुसलमान अपनी पहचान रखते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर बरसग़ीर मुत्तहिदा सूरत में आज़ाद होता है तो मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत नहीं हो सकती,
यानी अगर अंग्रेज़ चले जाते हैं यहाँ से और हिंदू और मुसलमानों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं तो मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? वो तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू छा जाएंगे पूरे बड़े हिंदुस्तान पर, पूरे बरसग़ीर पर हिंदू कब्ज़ा कर लेंगे। ये मुसलमान अलहदा ममलिकत का मुतालबा कर रहे थे, तो ये गैर तारीख़ी नहीं समझा जा सकता। बरतानिया से आयरलैंड जुदा हुआ, स्पेन और पुर्तगाल अलहदा ममलिकतें बनी, चेकोस्लोवाकिया का वजूद भी तकसीम का नतीजा बना। यानी ये उस दौर में जब कायद-ए-आज़म ये तकरीर कर रहे थे 1940 में, उस वक़्त आयरलैंड भी बरतानिया से अलहदा हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल जो है वो भी अलग अलग ममलिकतें उस वक़्त नई वजूद में आई थी। फिर चेकोस्लोवाकिया जो है वो भी तकसीम के ज़रिए उसका वजूद सामने आया। तो कायद-ए-आज़म ने ये मिसालें देकर समझाया कि जब वो मुल्क बन सकते हैं तो हमारी सरहद ये क्यों नहीं डिवाइड हो सकती, ये भी बन सकती है। बरसग़ीर का सियासी मसला कौमी या फ़िरका वाराना नहीं है। कायद-ए-आज़म ने कहा ये फ़िरका वाराना नहीं है, ना ही ये कौमी है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी मसला है और इसको उसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। बैनुल अक़वामी यानी पूरी दुनिया के लिए मसला है। ये ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से इलाके के अंदर आप कहो कि ये एक मसला है। बैनुल अक़वामी मसला इसलिए है कि ज़ाहिर है जब तकसीम होगा तो मुल्क उभर के जब आएंगे तो ये दुनिया का नक्शा बदल देंगे। ज़ाहिर है दुनिया के नक्शे में नए मुल्क उभरेंगे तो दुनिया का नक्शा तो बदल जाएगा ना। फिर आपने आखिरी पॉइंट जो है वो आपने कहा कि बरसग़ीर एक बरसग़ीर है, मुल्क नहीं, और ना ही ये एक कौम का वतन है। यहाँ कई कौमें रह रही हैं और इनका के मुफादात अलग अलग हैं। यानी उन्होंने कहा ये एक मुल्क नहीं है कि आप जिस पे कहो कि ये तकसीम नहीं हो सकता, ये बरसग़ीर है, सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो ये डिवाइड हो सकता है। फिर आ जाता है जी पाकिस्तान के मुतालबे का पस मंज़र क्या है, वो हम जानते तो हैं सब, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का मुतालबा बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने बड़ी सोच विचार के बाद किया था। ये किसी वक्ती गुस्से या जज्बाती फ़ैसले का नतीजा नहीं था। मुसलमान साल हर साल से किसी ऐसे हल की तलाश में थे कि आज़ादी के बाद वो पुरसकून और महफूज ज़िंदगी बसर कर सकें। कई शख्सियतों ने इस हवाले से बर्र-ए-सग़ीर की तकसीम बर्र-ए-सग़ीर को तकसीम करने की राय पेश की थी। जिन शख्सियात ने बर्र-ए-सग़ीर को तकसीम करने की राय पेश की थी उनमें जो अहम नाम है वो ये हैं। उसमें अंग्रेज़ मुंसिफ ब्लंट भी थे, फिर अंग्रेज़ मुसन्निफ़ जॉन ब्राइट थे, फिर रूसी जो मर्द जोसेफ स्टालिन ने भी उस वक़्त यही कहा था। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी ने भी यही बात कही थी। बरतानवी सहाफ़ी फ्रेज़र ने भी यही बात कही थी। फिर लाला लाजपत राय हिंदू लीडर, उसने भी इस चीज़ को माना था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ ने, अब्दुल हलीम शरर ने, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खैरी थे, प्रोफेसर अब्दुल सत्तार खैरी, ये दोनों बरदरान थे, खैरी बरदरान थे। इन्होंने भी इस बात को कहा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर था, फिर C.R. दास, ये भी हिंदू लीडर थे। यानी हिंदू भी ये बात चाहते थे कि मुसलमानों से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। फिर चौधरी रहमत अली, सर सिकंदर हियात, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, ये सारी शख्सियात जो हैं वो चाहती थी कि मुल्क को, इस बड़े सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दिया जाए और ताकि मुसलमान जो हैं वो अपने हकूक़ को हासिल कर सकें। अल्लामा इकबाल ने बेसिकली इलाहाबाद के इजलास 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए तकसीम का वाज़ेह नक्शा उन्होंने पेश कर दिया था। चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट अब या कभी नहीं तैयार करके लंदन में होने वाली तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के शुरा में तकसीम किया। साफ जाहिर होता था कि तकसीम का तसव्वुर रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ा। यानी ये बात जो है 1930 में ही गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अल्लामा इकबाल ने वाज़ेह कर दी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस ख्याल में मज़ीद तक़वियत आती चली गई। सैयद हसन रियाज ने अपनी तसनीफ़ पाकिस्तान नागुज़ीर था में लिखा है कि कायदे-ए-आज़म 1930 से तकसीम के फार्मूले पर गौर करता चले। कायदे-ए-आज़म जो है, जब अल्लामा इकबाल ने इस पर बात की 1930 में, तब से वो गौर करते चले आ रहे थे और तख्लीक़ पाकिस्तान के हक़ में उनका जहन करारदाद पाकिस्तान की तौसीक़ से कई साल पहले ही बन चुका था। यानी करारदाद पाकिस्तान तो 1940 में मंजूर हुई, लेकिन ये बात 1930 में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो है लोगों के जहन में आ गई थी, जब अल्लामा इकबाल ने इस चीज़ को किया।
और कायद-ए-आज़म के जहन में भी पक्का हो चुका था इस बात पे बहुत सालों पहले ही कि मुल्क को अलहदा जो है अलहदा मुल्क के लिए मुतालबा करना है। और ये मुतालबा फिर 1940 में लोगों के सामने लाया गया। पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया गया? ज़रूरत क्या थी? उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हिंदुओं के जो गलबे की उनकी ख्वाहिश थी कि जो अंग्रेज़ों को निकाल के वो आ जाए, तो सबसे पहले तो ये बात थी कि अगर अंग्रेज़ चले गए तो ये हिंदू जो हैं वो मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे। वो रामराज का क़याम चाहते थे। फिर दूसरी बात ये थी कि मुत्तहिदा बरसगीर आज़ाद होता तो जदीद जमहूरी निज़ाम जो अक्सरियत की हुकूमत का नाम है, वो यकीनन वही बात है कि हिंदू जो है वो एक दायमी तौर पर काबज़ हो जाते, जैसे अब हिंदुस्तान के अंदर है। अगरचे वहाँ पर मुसलमानों की तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में बसने वाले अब हम 22 करोड़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैं हमसे, लेकिन उनकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हिंदू काबिज़ हैं। फिर फ़िरका वाराना फसादात जो है उसमें मुसलमानों का खून बुरी तरह बहाया जाता रहा। ये सूरत अंग्रेज़ी हुकूमत की मौजूदगी में कायम थी। तो जब कायद-ए-आज़म को लोगों को ये पता था कि अंग्रेज़ों के होते हुए मुसलमानों का इतना खून बहाया गया है, हिंदुओं ने मुसलमानों पर रहम नहीं किया, तो बाद में ये क्या करेंगे? तो बात वाज़ेह थी। फिर मुसलमानों को मुआशरे के अंदर कमतर दर्जा दिया जाता था। ज़ात पात का रिवाज जो है वो हिंदुओं में था। हमारे अंदर भी ये ज़ात पात जो है वो हिंदुओं से ही आई हुई है, जबकि दीन के अंदर, हमारे दीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो उनके अंदर ज़ात पात, रंग व नस्ल, छूत छात का, उनके अंदर उनकी अपनी चार जो है वो मेन जाते हैं, और सबसे जो लोएस्ट जात है उसको वो देखना भी पसंद नहीं करते। फिर मुसलमानों की ज़ुबान जो है, सकाफ़त, तहज़ीब को ख़त्म करने के लिए हिंदुओं की कोशिशें 19वीं सदी के दूसरे निसफ़ और 20वीं सदी में भी जारी रहीं, और ये साफ दिखाई देता था कि हिंदुस्तान पर काबिज़ होना चाहते हैं। मुसलमानों की सकाफ़त और तहज़ीब और ज़ुबान जो है वो हमेशा ख़तरे में रहती, यानी कभी आज़ाद रह के हम अपनी तहज़ीब और सकाफ़त की हिफाजत कभी न कर सकते। फिर दो कौमी नज़रिया जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद बना, क्योंकि इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान को लेने के लिए अपनी खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद की गई। अभी इस सारे पॉइंट्स का, इस सारी जद्दोजहद का और इस करारदाद का रद्द अमल क्या आया, यानी लोगों ने उसके ख़िलाफ़ क्या रद्द अमल दिया। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान हमारी माता है और हम अपनी माता के टुकड़े नहीं होने देंगे, यानी वो अपनी ज़मीन, अपनी माँ कहते हैं उसको। गोपालाचार्य ने कहा कि ये मुतालबा ऐसा है कि एक गाय की मलकियत का तनाज़ा दो भाइयों के माबैन हो और गाय को दो टुकड़े करके आपस में बांट दिया जाए, यानी उनका जहन ये था कि ये कभी भी तकसीम नहीं हो सकता। मास्टर तारा सिंह, अगर मुस्लिम लीग पाकिस्तान कायम करना चाहती है तो मुसलमानों को सिखों के खून का एक समंदर अबूर करना पड़ेगा, यानी उस वक़्त जो सिख हैं वो भी इस हक़ में नहीं थे। सिखों ने भी जो है वो हिंदुओं का साथ दिया। अब तो सिख जो है वो चाहते हैं ख़ुद वो कि हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार करें, लेकिन सिखों ने भी मुसलमानों का बहुत खून बहाया हुआ है। पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो उसमें सिखों ने जितना मुसलमानों का खून बहाया है, हिंदुओं के बराबर ही उन्होंने भी काम किया है। तो उस वक्त ये जो सिख हैं ये भी तैयार नहीं थे। फिर अबुल कलाम आज़ाद जो कि मुसलमान थे, मैं पाकिस्तान का तस्वुर का मुखालिफ हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में खुदा की ज़मीन को पाक और नापाक हिस्सों में बांटने का कोई इंसान का किसी इंसान को हक़ हासिल नहीं। यानी अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो भी इस हक़ में नहीं थे। फिर पंडित नेहरू साहब, उन्होंने क्या कहा? जी, पाकिस्तान की सारी स्कीमें हमकाना हैं, इसका तस्वुर 24 घंटे से ज़्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगा। और आज तारीख़ ने साबित कर दिया, अल्लाह के हुक्म से हमारे मुल्क को कायम हुए 73 साल हो चुके हैं, 72 साल, 73 साल अब, लेकिन वो माशाल्लाह से ना सिर्फ कायम हुआ बल्कि कायम भी है। फिर हिंदू प्रेस जो है उन्होंने क्या कहा? वो कहते थे जी, द हिंदुस्तान टाइम्स, मॉडर्न रिव्यू,
ट्रिब्यून और अमृतबाज पत्रिका ने तकसीम के मंसूबों की मुखालफत की। ये सारे जितने भी अखबार थे सब इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। मुतालबा पाकिस्तान को मजजूब की बढ़ करार दी। यानी उनका किसी पागल बंदा होता है ना, जैसे ऐसी आवाज़ें निकालता रहता है, कोई ना कोई दावे करता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो कहते हैं ये ऐसे कोई पागल जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही बोला गया है। हिंदू अखबारात परताब और मिलाप ने करारदाद का मजाक उड़ाया, खूब जहर फैनी। यानी कोई भी इसके उस वक़्त हक़ में नहीं था और ना वो समझते थे कि ये जो है चीज़ इसको मान लिया जाएगा और ये अपने कोई असल वजूद भी हासिल कर सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने पाकिस्तान को हासिल किया और अब तक ये कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा।